हम लोग सॉल्यूशन में आ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? मैं फटाक से क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा जल्दी से। फिर से वही चीज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर कराऊंगा, सब कुछ डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करूंगा मैं पता कहां से? मैं एकदम स्टार्ट करूंगा वेंट ऑफ फैक्टर से। कहां से? वेंट ऑफ फैक्टर। सर क्या कहानी है वेंट ऑफ फैक्टर की, जरा बताइए तो। मेरे प्यारे बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग आई से। और इसको ये जो आई जो है वेंट ऑफ फैक्टर, ये बताता है कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को चूंकि अब जब पानी में डालते हो ना तो ये डिसोसिएट करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है सर? ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ये आयंस में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। जैसे मान लो आप डाल दिए NaCl को। क्या डाल दिए सर? किसको? NaCl को। NaCl क्या होगा? तुरंत पानी में जाएगा और क्या बन जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी जो है आपका दो टाइप का होता है, पता है सब किसी को। एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक। स्ट्रॉन्ग जो होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, वीक जो होगा पार्शियली डिसोसिएट होगा। यानी कि वो इक्विलिब्रियम पे आएगा और उसका क्या निकालेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है कि नहीं? एक बच्चा पूछ रहा है, हार्दिक सिंह, सर प्लीज। हाँ बेटा फरहान, हम समझ गए हैं। आप ना क्लास के बाद एक बार मेरे से, क्लास आपका चलेगा अभी, अच्छा खासा टाइम चलेगा, उसके बाद आप मेरे से एक बार जरूर बात करिएगा। और मैं एफ सेंटर वाला भी एक बार बता देता हूँ। ठीक सर, बता देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। देखो एफ सेंटर भी बता देता हूँ, चिंता मत करो, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। मैं आपको एफ सेंटर भी बता देता हूँ, चलिए आ जाइए। देखो जैसे डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, डिफेक्ट के बारे में। अब मान लो कहीं से कटायन तो प्रेजेंट है, कटायन तो प्रेजेंट है, सी मतलब कटायन समझ लेना, कटायन तो प्रेजेंट है, बट एनायन चला गया। एनायन जाने का मतलब क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज तो है, नेगेटिव जो है मिसिंग हो गया। नेगेटिव मिसिंग है, नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव जो मिसिंग हो जाता है ना, नेगेटिव चार्ज जो मिसिंग हो जाता है, उस चार्ज को फिल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये चार्ज भाग गया, जैसे मान लो कि Cl माइनस होता और ये धीरे से Cl2 में सरक लेता, तो क्या हो गया सर? 2 नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हुई। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? तो उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं से, इलेक्ट्रॉन बहुत सस्ती चीज है, वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है? व्यवस्था हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और क्या करता है सर? 2 इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर अपना पैर जमा लेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? क्या कर देगा सर? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा। कहीं ना कहीं मेंटेन हो गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो मेंटेन हो गया ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया बेटा, यही बनाता है एफ सेंटर। क्या बनाएगा सर? यही एफ सेंटर बनाएगा। यही क्या बनाएगा? एफ सेंटर। एफ का मतलब फ्लोरोसेंस सेंटर, मतलब कि इसकी वजह से ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऊपर नीचे भागेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे भागता दौड़ता है, कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगा, हमेशा फोटोन रिलीज करेगा। हमेशा क्या करेगा? फोटोन रिलीज करेगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? कहने का मतलब ये है, जब लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा? फिर से आपको दे देगा वापस। तो जब वापस देगा तो जरूर थोड़ा कि जिस जिस फॉर्म में लिया था, जिस फॉर्म में जिस जिस वेवलेंथ की एनर्जी लिया था वही देगा आपको, कुछ और भी दे देगा। तो हम लोग क्या दिखता है कि मेटल में कुछ, क्रिस्टल में कुछ अलग सा कलर दिखते हुए, उसी को बोलते हैं सर एफ सेंटर, फ्लोरोसेंस सेंटर। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है हाँ या ना? चलो अब आ जाओ आगे। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में सर? सॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट मैंने किया था कहां से सर? वेंट ऑफ फैक्टर से। कहां से स्टार्ट किया था? वेंट ऑफ फैक्टर से। Na प्लस और क्या है सर? Cl माइनस, 2 में टूट गया। मैं बोल रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जरा सा टूटेगा। ये जो स्ट्रॉन्ग है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर इसका 1 मोल ले लेता हूं मैं तो ये पूरा टूट जाएगा और क्या बना देगा? इसका 1 और इसका 1। तो इनिशियली मैंने सॉल्यूशन में कितना मोल डाला? 1 मोल डाला। अच्छा सर फाइनली कितना मोल मिला मुझे? इसका 0 हो गया, इसका 1 प्लस इसका 1 कितना हो गया सर? 2 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? तो यही आई जो होता है बेटा, ये n फाइनल अपॉन n इनिशियल होता है। कितना हो जाएगा सर इस केस में? 2 हो जाएगा। 2/1 2 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो क्या होता सर? जैसे मान लीजिए कि मैं डाल देता CH3COOH। CH3COOH ये वीक है, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो CH3COO माइनस और क्या बना देगा सर? H प्लस। मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? तो CH3COOH यहां पर क्या है कि ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। अगर मान लो कि इसका मैं बोल दूं कि सर इसका मैंने A मोल लिया
तो क्या होगा सर, धीरे धीरे टाइम के कुछ देर के बाद, ये इनिशियली कहानी है टाइम t इक्वल टू 0 पे, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टी इक्विलिब्रियम पे, ये a इंटू 1 अल्फा हो जाएगा, ये a अल्फा और ये a अल्फा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे जरा ध्यान देना समझना, n इनिशियल कितना है, a है, n फाइनल कितना है सर, a इंटू 1 अल्फा प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा। अब जरा इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर, a प्लस a इंटू अल्फा, यानी कि a इंटू 1 प्लस अल्फा। अगर आप i निकालोगे n फाइनल अपॉन n इनिशियल करके, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है, और क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। क्लियर है कि नहीं, ये हो गया i, ये हो गया i, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर निकाल दोगे, कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ या ना, कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से बताइए फटाफट से। ये अल्फा क्या है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सभी को पता है, बताया था मैंने, केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है, चलिए अब यार ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। इसके बाद बारी आती है किसकी सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। किसकी सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जरा बताइए, ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो आपने सॉल्यूट डाला है उसके नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, और कमाल की बात बताऊं, ये जो सॉल्यूट आप डालोगे ना, ये सॉल्यूट होगा आपका नॉन वोलाटाइल, दैट इज सॉलिड, जैसे आपके पास मान लो कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है कि नहीं, और इस कंटेनर में मान लो कि आपने कोई प्योर लिक्विड लिया, एकदम प्योर लिक्विड लिए हो, तो प्योर लिक्विड ना हमेशा उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा, ये कुछ वेपर प्रेशर आएगा, जिसको हम लोग पी नॉट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पी नॉट। ये क्या है अपना प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार प्योर सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में कुछ मिलाने वाले हैं ना, प्योर सॉल्वेंट। अब बेटा इसमें हमने क्या किया, एक सॉलिड डाल दिया। क्या डाल दिया सर, सॉलिड डाल दिया। सॉलिड जैसे ही जाएगा ना, सॉलिड बेटा जैसे ही जाएगा ना इसमें, इसी में जैसे ही सॉलिड जाएगा तो क्या करता है, जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ये जो आपका सॉलिड गया अंदर पानी में, वो क्या करता है, ये जो इसका आपका ये जो वेपर प्रेशर है उसको कम कर देता है। यानी कि यहां जो आपका आएगा पीएस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस, ये जो बेटा पीएस होगा आपका, ये जो पीएस होगा वो लेस देन होगा किससे, पी नॉट से। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम। क्या डालने पे, सॉलिड ऐड करते हैं, ये अपना सॉल्यूशन है। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं। अच्छा सर ये पीएस कितना होगा, मेरे प्यारे बच्चों ये जो पीएस होता है ये होता है पी नॉट इंटू एक्स, पी नॉट इंटू एक्स। एक्स किसका, एक्स किसका जरा बताइए, एक्स किसका, पी नॉट इंटू एक्स किसका, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं। पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स, ये सॉल्वेंट का क्या होता है सर, मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब चाहिए। डन, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो ना जरा एक चीज समझो, जैसे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर क्या है सर, कम है, तो होता क्या है, इस वेपर प्रेशर कम होने की वजह से 2-3-4 चीज डिफरेंट हो जाता है। जैसे पहली चीज जो डिफरेंट होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, मेरे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो बाहर का वेपर प्रेशर है ना, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, और जो अंदर लिक्विड है आपका, जो अंदर लिक्विड है और जो बाहर से पी एक्सटर्नल इसके ऊपर लग रहा होगा ना, जैसे मान लो कि अपना एटमॉस्फेयर है, तो क्या लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है, अलग से जो प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि अब बॉइलिंग पॉइंट आ गई। क्या हो गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गई। अब जरा सोचो ना, यहां पे था पी एक्सटर्नल, पहले ये दोनों बराबर हो गए तो हम लोग क्या बोले कि बॉइलिंग पॉइंट आ गई। जैसे ही सॉलिड डालोगे ना थोड़ा सा कम हो जाए, क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है सर, एलिवेट हो जाता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। समझ में आ रहा है नहीं। इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। ऐसे मान लो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो माइनस में चला जाएगा। प्योर वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। मान लो कि 100 है तो 101 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे करके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 4 ही होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। क्या होता है सर, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसकी वैल्यू कितनी आती है सर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आती है।
कितनी आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आती है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। तो यही जो चीज है ना, ये जो दिख रहा है ना, यही थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हो जाता है। RLVP इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, RLVP इज इक्वल टू ध्यान सुनना है, RLVP इज इक्वल टू ये आ जाता है डेल्टा केवी इंटू मोलालिटी, केवी इंटू मोलालिटी। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? ये ऐसा हो जाता है, केवी इंटू मोलालिटी। डन, हाँ या ना? एक बार फटाफट से मुझे बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं? केवी इंटू मोलालिटी हो जाता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। एक चीज और बता दीजिए फटाफट से। तो ये हो गया एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड जो होता है, सेकेंड वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा T0B। कैसे लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? जो डिफरेंस आया ना उसकी बात करो। जैसे मान लो कि पहले 100 था, 101 हो गया, कितने का डिफरेंस आया? 1 का, वो हो गया। मान लो पहले बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से डेल्टा TF लिखोगे, डेल्टा TF। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पहले मान लो कि 0 था, अब कितना हो गया? -1। कितने का डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया, 1 का लिखोगे। माइनस पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको लगाना नहीं है, ठीक है? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए अगर डेल्टा TF आप लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे यार बताइए? तो पहले ज्यादा था ना, तो TF नॉट माइनस आप क्या कर देंगे, पहले क्या था? ज्यादा था, बाद में क्या हो गया? कम हो गया, बाद में कम हो गया, ठीक है? तो क्या करेंगे? TF नॉट अपॉन TF कर देंगे, ये पॉजिटिव चाहिए, ठीक है? ऐसे ही अगर आप TB लिखेंगे ना, TB कैसे लिखेंगे सर? ये एलिवेट हो रहा है, तो बाद में ज्यादा था, यानी TB ज्यादा है और TF क्या है सर? कम है। TB नॉट कम है, TB नॉट मतलब प्योर होगा, नॉट मतलब प्योर, और सिंपल जो लिखे हैं वो क्या हो गया सर? सॉल्यूशन का हो गया। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? चलिए सर, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू आपका हो जाता है KB इंटू मोलालिटी, KB इंटू मोलालिटी। और ये क्या होता है सर? KF इंटू मोलालिटी, ये सब दिया रहेगा। हाँ या ना? ये सब दिया रहेगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? अब जरा ध्यान से समझिएगा सर, अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हो, ये सारी चीजें किसके लिए वैलिड है जरा बताइए? तो ये सब कुछ वैलिड है। एक फोर्थ होता है सर पाई इज इक्वल टू CRT, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू CRT, पाई क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन। आर क्या है? आर है यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसको पहले गैस कांस्टेंट बोलते थे ना, वही चीज है। और टी क्या है? टेम्परेचर। आर की वैल्यू क्या होगी सर? वही जो लिया करते थे 0.0821, वही होगा, या 1/12 जो लेते थे वही होगा। सिंपल सी बात है। यहां तक कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, जल्दी से बता दो चलो फटाफट से, तो जल्दी से बता दो फटाफट से, हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए फटाफट से जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान सुनना है। कुछ चीज अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो ना, टेंशन मत लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। यहां तक ये बात समझ में आएगी नहीं? पहले जरा ये बताइए, यहां तक ये बात समझ में आएगी नहीं? पाई इज इक्वल टू क्या है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, यानी कि जो डिसोसिएट होने लगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आई से सब में मल्टीप्लाई करेगा। तो आप क्या बोलोगे? फॉर इलेक्ट्रोलाइट आपको पहला जो क्या था? RLVP था, जो क्या लिखे थे? KV इंटू मोलालिटी। क्या करना पड़ेगा सर? इसमें आई से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकेंड जो क्या लिखे थे सर? डेल्टा TB, क्या लिखे थे? KB इंटू मोलालिटी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर भी आई से मल्टीप्लाई। अंजलि बता दे रहे हैं केवी क्या है, टेंशन मत लो। m/100, m/1000 है केवी। क्या है सर? m/1000 है केवी। डन। चलिए सर, सेकेंड, थर्ड क्या हो जाएगा सर? डेल्टा TF कितना हो जाएगा सर? सिमिलरली KF इंटू क्या है? मोलालिटी। क्या कर देंगे इसमें भी? आई से मल्टीप्लाई। फोर्थ, पाई इज इक्वल टू क्या है सर? CRT। क्या कर देंगे सर? इसमें भी आई से मल्टीप्लाई। इसको सिर्फ आप डिसोसिएशन के केस में नहीं लगा सकते, एसोसिएशन के भी केस में लगा सकते हैं। एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल। डन है? अच्छा, एक चीज और बता दूंगा आपको, आई जो है ना बेटा, आई को हम एक तरीके से और लिखते हैं एम, ध्यान समझना है, एम थ्योरेटिकल अपॉन एम एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल बोले तो सर, थ्योरेटिकल बोले तो जैसे एम थ्योरेटिकल किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कि अपने पास NaCl है ना, तो NaCl का जो ओरिजिनल मोलर मास है ना, उसको एम थ्योरेटिकल बोलते हैं।
और एक्सपेरिमेंटल क्या है, टूटने के बाद जो निकालेंगे आई के थ्रू एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, उसको एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बोलते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। तो एम थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए, एम थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा। एम थ्योरेटिकल तो इजी है, जैसे मान लो किसी तरीके से बोलोगे क्या बोलते हैं, फट से निकाल लोगे 60 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा सर, Na का 28 और Cl का 35.5, बस दैट्स इट। 23 सॉरी, Na का 23 सॉरी 23 प्लस 35.5, ये 58.5 आ जाएगा। ये हो गया आपका एम थ्योरेटिकल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, फट से आगे बढ़ते हैं, फट से आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद बेटा आता है राउल्ट्स लॉ। क्या आता है राउल्ट्स लॉ, वो किसके बारे में बात करता है, ये बारे में बात करता है किसके बारे में सर, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। लिक्विड को लिक्विड में ही मिला दिए हो उस सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। मान लो आपके पास दो लिक्विड है, ए है और बी है। प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी था। दोनों को मिक्स कर दिए तो वेपर प्रेशर पीएस आ जाएगा। पीएस को क्या बोलते हैं, पीएस इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये होता है क्या सर अपना राउल्ट्स लॉ। अब ये जो चीज ध्यान से समझना मेरी बात, जो सॉल्यूशन इसको फॉलो करेगा, किसको, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइडियल। तो यहां जो सॉल्यूशन है बेटा लिक्विड लिक्विड वाला, ये तीन पार्ट में बट गया है, तीन पार्ट में। एक तो हो गया नॉन आइडियल, नॉन आइडियल का दो पार्ट, नॉन आइडियल के दो बच्चे, और आइडियल का एक, बस आइडियल अकेला है, उसे शादी नहीं हुई बेचारे की। आइडियल है, आइडियल तो शादी क्या होगा जरा बताओ। नॉन आइडियल है बेचारे की शादी हुई, शादी हुई, दो बच्चे, एक हो गए पॉजिटिव डेविएशन वाले बच्चे, एक हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले बच्चे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पॉजिटिव डेविएशन वाले की कहानी क्या है कि अगर आप निकालोगे इस फॉर्मूले से वैल्यू, तो इसका जो है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो आएगा, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर वो ज्यादा आ जाएगा किससे, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। और नेगेटिव वाले में निकालोगे तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो है आपका क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा किससे, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। नेगेटिव में कम, पॉजिटिव में ज्यादा, तो आइडियल में बराबर, आइडियल में बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहे आप थ्योरेटिकली निकालो चाहे प्रैक्टिकली निकालो, बात क्या आएगी, बराबर आएगी। अच्छा सर एग्जांपल जरा बताइए तो, जैसे आपका नेगेटिव डेविएशन कौन सा करेगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या हो गया हो, इंक्रीज कर गया। पॉजिटिव कौन सा करेगा सर, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज कर गया। किसके किसके बीच में सर, ए और बी के बीच में। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में इंक्रीज करेगा सर, अगर मान लो कि आप वाटर में एसिड कोई डाल दो, जैसे कि HNO3, बड़ी बढ़िया इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनता है, डाल दो तो क्या हो जाएगा सर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा, तो ये करेगा सर सो नेगेटिव डेविएशन। अच्छा ये क्या करेगा सर, सो जरा बताइए तो ये क्या करेगा। जैसे मान लो कि आप कोई ऐसी चीज डाल दो जिसमें फोर्स घट गया, क्या हो गया हो, कम हो गया हो। जैसे H2O में आप क्या डाल दो, एल्कोहल डाल दो, CH3OH, ये डाल दो, एल्कोहल डाल दो, क्या हो गया सर, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसमें क्या है, एक ही है, फोर्स क्या हो गया, घट गया, तो क्या हो जाएगा सर बताइए जरा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्या करेगा सर, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्लियर है कि नहीं। और जो बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना, वो बनाता है एजियोट्रोप। कैसा एजियोट्रोप, वो बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बनाता है सर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ये एजियोट्रोप क्या है सर, देखो जो भी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमेशा एजियोट्रोप बनाता है, हमेशा बनाएगा एजियोट्रोप, क्लियर है कि नहीं। एजियोट्रोप का मतलब हो गया कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। कहानी लंबी है इसकी, बट आप इतना ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि उसके वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी जितना मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है वो उतना ही मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में हो जाएगा, तो कभी भी सेपरेट होगा ही नहीं, क्लियर है कि नहीं। क्या मेरी बात को समझ गए, हाँ या ना। और ये जो दिख रहा है ना आपका नेगेटिव डेविएशन, ये हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या मेरी बात को समझ गए कि नहीं, क्लियर है, हाँ या ना। इसके बाद आता है आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये पता है किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है गैस का सॉल्यूशन किसमें, लिक्विड में, गैस का सॉल्यूशन इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसके बारे में बेटा बात करता है। क्या मेरी बात को समझ गया कि नहीं, गैस इन लिक्विड के बारे में बात करेगा। कैसे बात करेगा सर, एकदम आराम से बात करेगा। और क्या ये बोलता है कि अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि पी गैस इज इक्वल टू केएच इनटू क्या लिखेंगे सर, एक्स गैस। ये जो केएच है बेटा, ये जो केएच है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरीज कांस्टेंट। इस केएच का नाम क्या है, इस केएच का नाम है हेनरीज कांस्टेंट।
हेनरी इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर केएच की वैल्यू बढ़ रही है, केएच अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप पक्की बात बोल सकते हैं। देखो ना, केएच और एक्स के बीच में क्या रिलेशन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो इनवर्स कर रिलेशन। जैसे जो भी चीज आपस में मल्टीप्लाई, जैसे पी इंटू भी आपस में मल्टीप्लाई है, मतलब क्या है सर, ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो केएच जो है अगर इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा है किसी के लिए, तो उसकी पक्की बात है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर, कम होगी। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे मान लो कि ए और बी ये दो गैसेस हैं, एक का केएच जो है, एक का केएच है 100 और एक का है 150, तो अब क्या बोलेंगे जरा बताइए, तो अब क्या बोलेंगे, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका केएच कम होगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी की अगर बारी आएगी, सॉल्युबिलिटी की बारी आएगी बेटा, तो क्या होगा सर, इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी जरा बताइए, तो ए की ज्यादा होगी किससे, बी से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया सर हेनरी लॉ, गैस इन लिक्विड। अब इसके बाद की कहानी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्या लिखोगे बताओ। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फटाफट से, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कुछ होगा तो वहां पर भी बता दूंगा। चलिए सर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को सर सॉल्व करिए। क्या होगा, बोल रहा है कि द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर इथेनॉल बॉयल्स एट, दिया है टेम्परेचर, और बोल रहा है कि व्हेन मिक्सचर इज डिस्टिल्ड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर H2O। कभी भी पॉसिबल नहीं हो, देखो जब भी दो किसी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते ना डिस्टिलेशन से, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर, नाइदर H2O नॉर C2H5 इन देयर प्योर स्टेट। आंसर क्या आ जाएगा सर आपका, फोर्थ आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। देखो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ की बात हो रही है। राउल्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन क्या बताया था, आइडियल में जो ए और बी के बीच का जो फोर्स है वो सेम रहता है, तो फोर्स ना तो बढ़ा ना तो घटा, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो होगा इंथैल्पी, अगर फोर्स इंक्रीज होता, फोर्स क्या होता, इंक्रीज होता, फोर्स में अट्रैक्शन लगता तो एंथैल्पी रिलीज होती, फोर्स घट जाता तो एंथैल्पी एब्जॉर्ब होती, एंथैल्पी देना पड़ता। फोर्स घटा है, जैसे फोर्स बढ़ा तो निकला, तो उल्टा क्या है उसका, फोर्स घटा तो आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ा ना घटा, तो एंथैल्पी आप जो वॉल्यूम निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता तो मॉलिक्यूल पास पास आते, वॉल्यूम जितना चाहिए था उससे कम आता, तो क्या बोलते, डेल्टा वी नेगेटिव आ गया। क्लियर है कि नहीं। और डेल्टा एस बेटा हमेशा सभी के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो चाहे कुछ भी। क्लियर है कि नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए तो फटाफट से, आंसर आ जाएगा सर थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा करेक्ट ऑप्शन, अरे अभी तो बता ही तो दिया आंसर इसका। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 kg पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इतना दिया हुआ है, क्या हो जाएगा सर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, जब बताइए फटाफट, कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से बताइए तो, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सुनते चलो, कैसे सॉल्व करेंगे सर, हे भाई साहब सुनिए जरा ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है मुझे, केएफ के बारे में बात हो रही है ना, डेल्टा टीएफ मुझे निकालना है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ इंटू मोलैलिटी, केएफ इंटू मोलैलिटी। केएफ क्या है सर, केएफ देखिए दिया हुआ है 5.12, मोलैलिटी कितनी दी हुई है सर, मोलैलिटी कितनी दी हुई है जरा देखिए तो 0.078 ये दी हुई है क्या, हाँ। चलिए जरा इसको मल्टीप्लाई करिए तो सर कितना आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई करिए तो फटाक से क्या आ रहा है, फटाक से जरा मल्टीप्लाई करके झटाक से मुझे बताइए क्या आ रहा है जल्दी। अरे वो आंसर दिखा दिया था भाई, हंसते कितना है सब बच्चे, बस इन लोगों को मजे चाहिए सिर्फ। कितना आ रहा है सर, 0.39 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या मान के चलेंगे 0.4, यानी कि आंसर भैया आपका आ जाएगा सी, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, पेन नहीं उठाना है नहीं तो पिटा जाइएगा, पेन उठाइएगा पिटा जाइएगा, मैं उठाऊंगा, आपको नहीं उठाना है पेन, क्योंकि मुझे समझाना है ना, आपको थोड़े समझाना है। आपको बेटा पेन नहीं उठाना है, पेन उठाओगे मेरे हाथ से कूटे जाओगे। क्लियर है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ या ना? कूटे जाइएगा, अगर पेन उठाइएगा तो कूटे जाइएगा। जल्दी से जरा बताइए फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात तो बता ही दिए थे कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। चलिए, पाई इज इक्वल टू क्या होता है सर, CRT, यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पाई भी ज्यादा होगा, हाँ या ना। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका पाई भी ज्यादा। क्लियर है कि नहीं सर? जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एक चीज समझिए, एक चीज देखो जरा, सबका मास सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम का टेंशन छोड़ दो, वॉल्यूम सबका सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम सेम यानी कि सारा दारोमदार किसके ऊपर है, सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल के ऊपर। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबका गिवन मास देखो 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम सबका सेम है, यानी कि सब नाटक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम के ऊपर। अगर मोलर मास बढ़ा, मोलर मास बढ़ा तो मोल घटा, कॉन्सेंट्रेशन घटा, और पाई भी घटा। तो किसका मोलर मास भैया ज्यादा है इसमें? देखो ना, इस चीनी का ज्यादा है, चीनी का ज्यादा है, इसलिए चीनी कम खाना, चीनी का मोलर मास ज्यादा है। फिर किसका है, ग्लूकोज है। फिर कौन है सर, ये नाटक है। क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या होएगा? सबसे ज्यादा जो है किसका आएगा, P2 का आएगा, देन P1 का, और सबसे कम P3 का। आंसर P2 P1 P3, यानी कि आंसर होगा 1, यानी कि आंसर होगा 1। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? क्या मेरी बात को बेटा समझ पाए कि नहीं? जल्दी से जरा फटाफट से बता दिया जाए, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। बोल रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका बेंजीन और क्या है, ऑक्टेन है, जिसका मोलर रेशियो बेटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको एज्यूम करना है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, आपको एज्यूम करना है कि आइडियल सॉल्यूशन है, और पी नॉट जो है बेंजीन का दिया है, ऑक्टेन का भी दिया है। चलिए आ जाइए सर, आ जाइए। आपके पास बेंजीन है, आपके पास बेंजीन है, बेंजीन को मैं मान लेता हूं ए, और इसका बेटा पी नॉट ए कितना है, 280 mm ऑफ Hg। चलो mm छोड़ता, ठीक है। और इसका बोल रहा है कि दोनों का मोलर रेशियो, जैसे बेंजीन है और क्या है सर, ऑक्टेन है। बहुत बढ़िया, इसको मैं मान लेता हूं बी कितना है सर, इसका वेपर प्रेशर, इसका पी नॉट बी कितना है बेटा, इसका पी नॉट बी है भैया 420। अरे दादा 420 बड़ा डेंजरस नंबर है भाई, 420। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो 420 है, और बोल रहा है कि इन दोनों का मोलर रेशियो जो 3:2 है। तो मान लो ना, अगर मोलर रेशियो 3:2 है, तो आप मानो ना कि इसका 3 मोल है, इसका क्या है 2 मोल। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अरे भाई साहब, ये तो राउट्स लॉ का क्वेश्चन दिख रहा है। यस, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। चलिए, आपको याद होगा, अगर पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, हाँ या ना? पी नॉट ए आपको पता है, जरा देखिए तो कितना है, 280। पी नॉट ए पता है, एक्स से पता है क्या, जी हाँ वो भी आपको पता है। कैसे? 3/5 कर दीजिए। कैसे सर? जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल, 3 2 5 टोटल मोल, प्लस पी नॉट बी 420 इंटू कितना, 2 है ना इसका मोल, बी का 2 अपॉन टोटल मोल 5, 3 + 2 5। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके द्वारे खड़े हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए सर, थर्ड आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर इज थर्ड। चलिए आंसर आ जाएगा, मैच कर जाता है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए
आ गया समझ में, हाँ या ना? जल्दी से जरा मुझे बता दिया जाए, क्या ये बात सर समझ में आ गई? जल्दी जरा बता दो फटाफट से। बी आ रहा है? कैसे बी आ रहा है? राधिका पूछ रही है सर थ्री कैसे है मोल इसका, थ्री कैसे हो गया? ये समझ में आया कि नहीं, कैसे थ्री हो गया कैसे? दोनों का मोलर रेशियो देखो ना, दिया हुआ है मोलर रेशियो 3:2, 3:2, मोल का रेशियो 3:2 दिया है। तो एक का मान लेते हैं 3 मोल, एक का 2 मोल। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर 3x 2x नहीं मान सकते? एक्स क्यों मानोगे भाई, एक्स क्यों मानोगे जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है? तो ऐसे ही एक्स एक्स कट जाएगा। क्यों इतना एक्स के पीछे पड़े, एक्स के पीछे क्यों पड़े हो बेटा, इतना क्यों पड़े हो उसके पीछे, जरा बताओ। छोड़ो ना, एक्स को छोड़ो,